सबसे आम तौर पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि जी क्या मेरा बेटा या बेटी रोज़ा रख सकते हैं। मेडिकली स्पीकिंग ऐसे बच्चे जो प्यूबर्टी अटेन कर चुके हैं यानी 13-14 साल से बड़े हैं उनके लिए रोज़ा रखने में कोई ममानियत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये बच्चे रोज़े रख रहे हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि बहुत केयरफुली उस ग़िज़ा को मॉनिटर करें जो कि बच्चे खा रहे हैं ड्यूरिंग सहरी एंड अफ्तार। सबसे कॉमन चीज़ें जो हमारे पास अफ्तारी में खाई जाती हैं वो ये पकौड़े, समोसे और फ्राइड आइटम्स हैं। ये चीज़ बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा बच्चा जो 14 से 15 या 16 घंटे का रोज़ा रख कर खाना खाना शुरू करता है और साथ ही आप उसको इतनी फ्राइड आइटम्स और ख़ास तौर पर जिसमें आलू या पोटैटोज़ या राइस शामिल हैं तो वो फ़ौरन इनके जिस्म में इंसुलिन की सर्ज पैदा करते हैं जो कि मोटापे का सबब भी बनती है और मज़ीद डिहाइड्रेशन कर सकती है। अफ्तारी के वक्त आपके बच्चों को जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें आप दे सकते हैं उनमें वो फूड आइटम्स हैं जिनमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा हो और हाइड्रेशन का इंतज़ाम उनका अच्छा हो। कुछ एग्जांपल्स इनमें ऐसी और टॉप ऑफ द लाइन तो शायद खजूर हैं जिसके अंदर डाइटरी फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत अच्छी मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा कोशिश करें कि ऐसे फल जो हाइड्रेटिंग फ्रूट्स हैं जिस तरह तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया या अंगूर हो गए, ऐसे इन फलों का इस्तेमाल ज़्यादा रूटीन में अपनाएं। एक और आइटम जो बहुत कॉमनली यूज्ड है हमारे अफ्तार में और बच्चे बहुत पसंद करते हैं वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। ये कोक, पेप्सी और इस किस्म के मशरूबात जिनके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है ये और गैस भी ऑब्वियसली होती है। ये मशरूबात अगर आप उस वक़्त ले रहे हैं जिस वक़्त अफ्तारी कर रहे हैं तो ये गैस, ब्लोटिंग और बदहज़मी का सबब बन सकते हैं। तो आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है पेरेंट्स के लिए कि इंश्योर करें कि अगर आपके बच्चे रोज़े रख रहे हैं तो अफ्तारी से लेकर नेक्स्ट डे सहरी तक कम से कम 8 से 10 गिलास पानी उनको ज़रूर पिलाएं। ये करने से बच्चे के जिस्म में डिहाइड्रेशन होने के ख़तरात ख़त्म हो जाएंगे और आपका बेटा या बेटी सेहतमंद तरीके से रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं।